आज का टॉपिक है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में पढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमको पता है क्या होता है। यहाँ होता है भाई फीटस की डिलीवरी। तो हम फीटस की डिलीवरी करवाते हैं। तो हम नॉर्मल डिलीवरी का देखते हैं भाई कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल डिलीवरी के पहले आप बस देख लेते हैं क्या क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी में। लाई क्या होती है बच्चे की। तो लाई होती है भाई, हमको पता है भाई लाई क्या होता है। लाई होती है क्या, उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या होती है भाई बच्चे की। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है भाई फीटस का। पोजीशन क्या होती है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो हम ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ होती है। अब लाई देखते हैं। लाई होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल डिलीवरी में। प्रेजेंटेशन क्या होती है उसका, सिफेलिक। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है उसका, वो वर्टेक्स। और पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट ओसी पीटो ट्रांसवर्स। और डिनोमिनेटर क्या होता है इसमें यहाँ पे, ओसी पुट। तो हमको पता भाई लाई तो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मदर की है वो किस एंगल पे है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बच्चे की। तो मान ले दोनों की सेम पे है तो इसलिए आप बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अगर प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है कि भाई बच्चे का यूट्रस के लोअर सेगमेंट में बच्चे का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो इसमें सिर प्रेजेंट होता है, सिफेलिक। अगला प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है कि कौन सा जो बच्चे का हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, इंटरनल ओएस के ऊपर होता है। तो वर्टेक्स जो होता है डायरेक्टली इंटरनल ओएस के ऊपर होता है। और पोजीशन क्या होती है भाई, पोजीशन होती है भाई किस पेल्विक में कौन सी पोजीशन है, तो वो है लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। और डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है कि भाई जो कौन सा बोनी पार्ट ऑफ बेबी, बेबी का जो बोनी पार्ट होता है वो रिलेट में होता है बोनी पार्ट ऑफ मदर। यहाँ पे बोनी पार्ट मदर का कौन सा, सैक्रम जो देखते हैं वो आपा, मतलब कोई भी सैक्रम भी हो गया, कोई भी बोनी पार्ट हो गया। और बच्चे का होता है यहाँ पे नॉर्मली ओसिपिट, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में। तो भाई ये हो गया हमारे नॉर्मल डिलीवरी में भाई ये चीज़ होती है। अब देखते हैं भाई आपा का मैकेनिज़्म, भाई कैसे डिलीवरी होती है बेबी की। तो इसमें होती हैं 7 कार्डिनल मूवमेंट, 7 मूवमेंट होती हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मूवमेंट है वो होती है एंगेजमेंट। तो भाई एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला भाई एंगेजमेंट क्या है, तो हमको पता है एंगेजमेंट है कि लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जैसे यहाँ पे है वर्टेक्स, तो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो ट्रांसवर्स कौन सा लार्जेस्ट डायमीटर है वो पास हो गया किससे, पास थ्रू पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट में घुस गया और लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसको आप बोलते हैं भाई एंगेजमेंट की, भाई एंगेज का हो गया है। तो अब हमको पता है ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है, जो ऑलवेज हम लेते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर वो होता है भाई कौन सा, बाई पैराइटल, 2 पैराइटल बोन के बीच में। और ये मैक्सिमम कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है मेनली नो। अब ये हमेशा ट्रांसवर्स में तो यही आएगा, ट्रांसवर्स में तो हमेशा यही आएगा। अब हम देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। ये हमारा फिटल स्कल है, हम पहले देख चुके हैं भाई, ये फिटल स्कल है, ये ओसिपिट बोन है, ये ऊपर है, ये 2 टेम्पोरल बोन है, इधर ऊपर ये पैराइटल बोन है, ये ओसिपिट है, ये पैराइटल्स हैं, ये टेम्पोरल है। तो 2 टेम्पोरल बोन के बीच का डिस्टेंस ये तेरा क्या होगा, ये ट्रांसवर्स डायमीटर होगा। अब वहीं हम देख लेते हैं भाई एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये हम फिटल स्कल में पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे फिटल स्कल था, फिर ये फिटल स्कल था, तो फिटल स्कल में फिर ये फ्रंटल होगा, ये पैराइटल होगा, पैराइटल ओसिपिटल फ्रंटल, ये यहाँ पर टेम्पोरल। तो ये होगा अपना ऐसे, ये टेम्पोरल बोन है। तो अब एंटीरियर पोस्टीरियर में डायमीटर देखते हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर में।
तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है भाई कि नेक की जो है वो अपना हेड है वो किस पोजीशन में है या क्या एटीट्यूड है उसका। अगर वो है फ्लैट, उसमें किस में पहला फुल्ली एक्सटेंड देख लेते हैं। फुल्ली एक्सटेंडेड है, हम ये सब पढ़ चुके हैं भाई। तो फुल्ली एक्सटेंडेड है, पूरा का पूरा एक्सटेंडेड है, तो इसका मतलब है वो कौन सा डायमीटर लेगा? वो डायमीटर लेगा फुल्ली एक्सटेंड में ये वाला सब मिएटो ब्रैग्मेटिक। ये ब्रैग्मा होता है यहाँ या लैम्डा होता है अपना, है ना। तो सब ये मिएटो पॉइंट, ये सब मिएटो पॉइंट, तो सब मिएटो ब्रैग्मेटिक। और ये होता है हमारा सब मिएटो ब्रैग्मेटिक, ये होता है फुल में, फुल एक्सटेंडेड है। तो जब ये होगा कौन सा डायमीटर होगा? स्कल का सब मिएटो। दूसरा, अगर पार्सली एक्सटेंडेड है तो हमारा डायमीटर होगा पूरी उसका ये कौन सा? मिएटो लैम्डोइड या वर्टिकल। तो ये कौन सा होगा? मेंटो वर्टिकल। और ये होता है सबसे लार्जेस्ट डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर का। इसमें हमेशा क्या होगी? सी सेक्शन ही होगा, ठीक है। अब अगला एटीट्यूड कैसा हो सकता है भाई? डी फ्लेक्स्ड या तेरा क्या बोलते हैं फ्लेक्स्ड। अपनी फ्लेक्स्ड ले ले कि भाई फ्लेक्स्ड हेड है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सब ओसिपिटो से लेकर ब्रैग्मेटिक तक। इसमें होगा सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ये होता है 9.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये लार्जेस्ट हमने पढ़ लिया पहला क्या? कार्डिनल मूवमेंट एंगेजमेंट क्या होगी? लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर होगा, मतलब हमारा जो है ट्रांसवर्स डायमीटर हमारे स्कल का वो किस में जा चुका है? वो जा चुका है हमारे पेल्विक इनलेट में, मतलब पेल्विस के अंदर घुस गया है। तो ये हो गया हमारा एंगेजमेंट। दूसरा मूवमेंट कौन सी आती है? दूसरी साथियों में से सेकंड मूवमेंट आती है, वो आती है हमारी डिसेंट। तो भाई डिसेंट क्या होती है? तो डिसेंट होती है भाई कि बच्चा जो होगा एंगेजमेंट के बाद वो नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से नीचे होता है? डिसेंट किसकी वजह से नीचे जाता है? पेल्विक में आउटलेट की तरफ जाता है, इनलेट से आउटलेट की तरफ जा रहा है। तो ये डिसेंट है, डिसेंट कर रहा बच्चा, तो फिटस डिसेंट कर रहा है। और ये किसकी वजह से होता है? मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, वो है भाई किसकी वजह से आता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिसेंड करता है। तीसरी मूवमेंट कौन सी आती है? तीसरी आती है भाई फ्लेक्शन। ये कब होती है भाई फ्लेक्शन? जब बच्चे का ओसिपिट है वो टच होता है पेल्विक फ्लोर से। तो ये हमारा जैसे बच्चा है, ये ओसिपिट है, ये हमारा बच्चा है। जैसे ही टच हुआ पेल्विक फ्लोर से, टच हुआ ओसिपिट टच होती है, क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन हो जाता है। हेड पे क्या हो जाता है? फ्लेक्शन हो जाता है। तो ये और ज़्यादा फ्लेक्स हो गई, तो तेरा और डायमीटर कौन सा आ गया? ये आ जाता है। तो और तेरा डायमीटर ये आ जाता है ना। मतलब उसका हेड का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, और ज़्यादा फ्लेक्स हो जाती है। और जितनी ज़्यादा फ्लेक्स होगी उतना छोटा डायमीटर हो जाता है, क्योंकि छोटा डायमीटर कौन सा होता है? सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। ये छोटा डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर डिलीवरी। तो जितना ज़्यादा फ्लेक्स होगा तो अगली क्या हो जाता है मूवमेंट? थर्ड मूवमेंट होती है फ्लेक्शन। उसके बाद फोर्थ मूवमेंट क्या होती है? फोर्थ मूवमेंट होती है इंटरनल रोटेशन, ठीक है। अब देख, हमको पता है ये है पेल्विस, ये पेल्विस है भाई। पीछे यहाँ पे है सैक्रम, आगे है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये लेफ्ट और ये है राइट। तो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो बच्चे की वो होती है लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स। तो ये हमारा आगे है फ्रंटल बोन, ये दो है पैराइटल बोन, पीछे है ओसिपिटल बोन। तो ये होगी कौन सी? लेफ्ट ट्रांसवर्स। ये पोजीशन यहाँ पे होता है भाई बच्चा। तो अब इंटरनल रोटेशन में क्या होता है? इंटरनल रोटेशन क्या होता है? जैसे ही हेड जो है वो टच हुआ किससे? टच द कौन से मसल फाइबर? किसके मसल फाइबर से? लीवेटर एनआई मसल। तो वो क्या करेगी? वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको किस शेप में ले जाएंगे?
इसको कहाँ पे ले जाएंगे, मतलब किस पोजीशन में ले जाएंगे, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी भाई हेड की। तो जैसे ये था तो हमने पोजीशन रख दी भाई इसकी, जैसे पोजीशन रख लो भाई ये, इसमें यहाँ काट दे, जैसे या फर्स्ट ले लो या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ या सेवन्थ या एट मान लेते हैं भाई, ये पोजीशन होती है शुरू से, फर्स्ट से यहाँ से ले लिया अपन। तो जैसे ही लीवेटर एनआई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसका हेड जो होगा वो क्या होगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, तो रोटेट तो करेगा, रोटेट करके इसका हेड यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, किस पोजीशन में आ जाएगा, पीछे ओसिपिट और आगे फ्रंट। तो ये कौन सी, यहाँ पर कौन सी है, ये यहाँ पर आ गया एंटीरियर ओसिपिट में, एंटीरियर ओसिपिट पर आ गया। पहले की पोजीशन में क्या होता था, तो अब हमारा हम साथ साथ देख लेते हैं भाई, हेड जो है वो कितना रोटेट कर गया, हेड रोटेट किया है, वो किया है भाई 2/8 हेड का टोरिजन हो गया, यहाँ से लेकर एक से, मतलब फर्स्ट से लेकर सेकंड, मतलब एक पहली रोटेट यहाँ हुआ, सेकंड पाने के बाद दूसरा रोटेट यहाँ पे हो गया, थर्ड पाने के बाद, तो 2 रोटेशन आ गया भाई नेक पे। अब हमको पता था इस पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन में लेफ्ट ट्रांसवर्स में, लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स में जो फिटस का हेड था, ओसिपिट था, वो तो था अपना लेफ्ट में, और अब इसमें इस पोजीशन में जो बच्चे के शोल्डर थे ना वो थे इसमें, पीछे वाला था यहाँ था पोस्टीरियर और एंटीरियर यहाँ था। इमेजिन करो ऐसे ही होगा ना भाई, बच्चे के ऐसे होंगे और हेड ये ऐसे होगा, शोल्डर ऐसे होंगे और हेड ऐसे होगा, तो हेड पीछे की तरफ है, ये ओसिपिट है, ये पोस्टीरियर शोल्डर, ये एंटीरियर शोल्डर। अब शोल्डर भी जो होगा वो नीचे का जो ट्रंक है, ट्रंक भी रोटेट करेगा, मगर ट्रंक जो होगा वो इतना रोटेट नहीं करेगा जितनी नेक हुई थी, वो करेगा, वो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। एंटीरियर तो यहाँ हो गया और पोस्टीरियर यहाँ हो गया, तो जो शोल्डर हैं, शोल्डर रोटेट किए वो कितने, ओनली 1/8, ठीक है। जब ये इतने किया तो एक शोल्डर तो इतने रोटेट किया और हेड इतना रोटेट किया, तो इसकी वजह से नेक में क्या हुआ, नेक के अंदर टोरिजन आ गया, टोरिजन आ गया कितना, 1.8 का टोरिजन आ गया भाई, इतना टोरिजन रह गया इसके अंदर, रिमेन रह गया भाई, जितना होना चाहिए था उतना नहीं आया, मगर एक टोरिजन रह गया नेक के अंदर 1.8 का। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे एक वो पड़ते हैं, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्राउनिंग होती है, क्या होती है इसके बाद क्राउनिंग, किसके अंदर होती है, इंटरनल रोटेशन मूवमेंट के अंदर होती है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग होता है भाई स्ट्रेच हो जाती है, क्राउनिंग होता है स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम परमानेंटली पेरिनियम का स्ट्रेचिंग हो जाना, उसको बोलते हैं हम क्राउनिंग। और इसी यहीं हम क्या यूज लगाते हैं, एपिस्टोमी हम इसी जगह पर करते हैं क्राउनिंग के दौरान, ठीक है। तो फिर क्राउनिंग हो रखी होती है भाई 4th मूवमेंट में, इंटरनल रोटेशन होता है, यहाँ पर क्राउनिंग होती है। तो क्राउनिंग में आपका क्या होती है, स्ट्रेचिंग ऑफ लेबर होती है, और यहीं पर आप एपिस्टोमी देते हैं। तो स्ट्रेचिंग ऑफ लेबर के दौरान क्या हो सकता है, स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम, यहाँ क्या होती है स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम, तो जो पेरिनियम स्ट्रेच होती है ना, तो पेरिनियम क्या हो सकती है, यहाँ पे पेरिनियम का टीयर भी हो सकता है, फट भी सकती है, रप्चर भी हो सकती है। तो आप उसको प्रिवेंट करते हैं किस तरह, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में प्रिवेंट कैसे करते हैं हम पेरिनियल टीयर को, वो यहाँ पे करते हैं आप किससे, पहला मोडिफाइड रेटिगन मैनोवर। तो ये मोडिफाइड मैनोवर है, तो इससे एक हाथ से तो आप क्या करते रहेंगे, एक हाथ से तो आप क्या करते रहेंगे, वार्म मसाज ऑन पेरिनियम, और दूसरे हाथ से फ्लेक्शन ऑफ हेड ऑफ फिटस के हेड को आप फ्लेक्स करते रहेंगे। तो या इससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पेरिनियल टीयर को। और आप क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं भाई यहाँ पे पेरिनियल मसाज देते रहो, या फिर वार्म कंप्रेशन देते रहो, वार्म कंप्रेशन टू पेरिनियम, ठीक है। ये इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं भाई किसको, अपने पेरिनियल टीयर को, टीयर होने से, पेरिनियल को टीयर होने से। अब अगली मूवमेंट क्या होती है, अगली मूवमेंट आ गई भाई एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या होगा भाई,
एक्सटेंशन हम देखते हैं भाई, हेड जो होगा वो क्या होगा, डिलीवर्ड हो जाएगा बाय मूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट से बाई डिलीवर हो गया, बाहर आ गया अपना हेड। तो हमने पता है कि जैसे फिटस जो होता है वो फ्लेक्स पोजीशन में ऐसे होता है ना, ये इसकी फ्लेक्स पोजीशन है, और ये है कैनाल के अंदर, बर्थ कैनाल के अंदर ऐसे। तो इससे देख क्या होगा, यहाँ से एक्सटेंशन होगा, बाहर होगा, ये एक्सटेंड करेगा फेस, कैसे बाहर की तरफ, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं भाई, हेड एक्सटेंड करा है। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा बाहर आया, ये आया ओसिपिट फर्स्ट, सेकंड फिर ये बाहर आएगा, ये कौन सा होगा भाई, वर्टेक्स, थर्ड ये बाहर आएगा, थर्ड आ गया अपना ब्रो, और फोर्थ आएगा अपना ये फेस बार। तो ऐसे अपना एक्सटेंशन होता है। अब ये हो गया हमारी फिफ्थ मूवमेंट। अब पढ़ते हैं हम सिक्स्थ मूवमेंट। सिक्स्थ मूवमेंट होता है भाई एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल पहले पढ़ लिया हमने, इन अंदर कैसे रोटेट करा था, अब पढ़ेंगे एक्सटर्नल कैसे रोटेट करेगा। तो ये हमारी भाई क्या है, वही पेल्विस। अब हमारा जब डिलीवर्ड हुआ, ये पोजीशन है हमारी इसमें, तो जब डिलीवर्ड हुआ, जब यहाँ का हेड ये था, पोजीशन होती ओसिपिटो एंटीरियर, ओसिपिटो एंटीरियर में था, ये ओसिपिट पैराइटल और ये फ्रंटल बोन। तो ये बाहर हुआ ऐसे। अब उसके बाद बाहर आती है तुरंत, क्योंकि नेक में क्या था, 1/8 का टोरिजन था। तो एक वो थी, एक टोरिजन था, मतलब एक जैसे किसी आप रस्सी को ज़्यादा घुमा देते हैं, और जब तक हमने पकड़ा हुआ, जब तक तो घूमी हुई छोड़ती है, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आती है। तो ऐसे ही कि उसके ये तो यहाँ तक है शोल्डर, शोल्डर तो यहाँ पे है, नेक यहाँ पे है। तो दोबारा बाहर आती है, एक्सटर्नल हेड बाहर आती है, वो किस में, इसका टोरिजन खत्म होगा, टोरिजन खत्म होगा तो किस पोज से कहाँ पर आ जाएगा, ये हेड यहाँ पर आ जाएगा। ओसिपिटो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, लेफ्ट एंटीरियर ओसिपिट पे, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर बोल दो, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर ओसिपिट, कैसे भी तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक कितना घूमता है यहाँ, पहला तो कितना घूमता है यहाँ पे, 1/8 घूम गया, किसकी वजह से, टोरिजन खत्म करने की, उसकी वजह से कि बॉय टोरिजन था। दोबारा फिर एक और घूम जाएगा, दोबारा घूम के पुरानी पोजीशन में चला जाएगा, है वो आ जाएगा यहीं पे सेम, इस पे ओसिपिटो, ये हो गया ओसिपिट, ये फ्रंटल, ये अपनी टेम्पोरल राइटल बोन। तो दोबारा पहले वाली पोजीशन कौन सी थी, लेफ्ट ओसिपिटो ट्रांसवर्स, इसमें आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। तो पहला इतना घूम गया 1/8, दोबारा फिर से कितना घूम गया 1/8। तो टोटल नेक जो होगा वो कितना रोटेट होता है, रोटेट होता है वो होता है यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन में भी 1/8, दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है। अब शोल्डर भी दोबारा फिर मूव करेंगे इसके साथ साथ, जैसे ही हेड यहाँ पर आ जाएगा, अब शोल्डर दोबारा मूव करेंगे। शोल्डर कैसे मूव करेंगे भाई, शोल्डर दोबारा मूव करके इस पोजीशन में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, यहाँ तो एंटीरियर, ये हो गया उसका पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर में उसके शोल्डर आ जाएंगे। और ऐसे फिर क्या होगा कि पहले तो एंटीरियर शोल्डर डिलीवर्ड होगा, फिर बाद में क्या होगा, पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ऐसे फिर क्या हो जाएगा भाई, डिलीवर का शोल्डर का हिस्सा भी डिलीवर्ड होगा, और फिर लास्ट में कौन सी मूवमेंट आएगी, 7th एक्सपल्सन, पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा। ये हो गया।